डॉक्टर संजीव मेरे साथ हैं राशिद भैया इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। इनको फिशुला डायग्नोस हुआ था और इनका ग्रेड 4 का फिशुला डायग्नोस हुआ था और इनका जो केस था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था और इनके कई सारे उसमें ट्रैक थे और ऊपर वाले क्रम से 4 से 5 महीने लगभग हो गए हैं। भैया पूर्ण से ठीक हो गए हैं। भैया फॉरेन में ये जॉब करते हैं। चूंकि इनका जो एमआरआई फिशुलोग्राम आया था उसमें मल्टीपल ट्रैक थे, ग्रेड 4 फिशुला डायग्नोस हुआ था और चूंकि मल्टीपल ट्रैक था, हो सकता है कि चूंकि बिना किसी एमआरआई रिपोर्ट की इनके जब ट्रीटमेंट चल रहा था, जो मल्टीपल ट्रैक थे, जो ब्रांचेस थे, हो सकता है उस पर ना फोकस कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी भी फिशुला को बिना किसी रिपोर्ट के जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो कई बार जो मेन ब्रांच होती है उसमें तो आप फिशुला ट्रैक को सर्च कर लेते हैं, लेकिन जो साइड ब्रांचेस होते हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ग्रेड 4 का फिशुला। ये एग्जांपल में जैसे होता है, ये ग्रेड 1 का है तो ये सिंपल ट्रैक है, लेकिन ग्रेड 2 होगा तो यहाँ पे एक मेन ट्रैक होगा, इसमें ब्रांचेस हो जाएंगी। जैसे ग्रेड 3 है तो एक ही ब्रांच हो, एक ही ट्रैक होगा, लेकिन ये ट्रांससिम्फेटिक होगा, दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन जब ग्रेड 4 हो जाएगा तो इसमें एक मेन ट्रैक होगा, इसमें या तो एक ब्रांच बनेगी या कोई कैविटी बनेगी। तो क्या होता है कि जब हम बिना किसी रिपोर्ट के प्रोबिंग करते हैं तो हम केवल मेन ट्रैक को ट्रेस करते हैं। जो साइड ब्रांचेस होती हैं कई बार हमसे छूट जाती है अगर हमने एमआरआई रिपोर्ट नहीं कराई है। तो अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट कराने समय ये फायदा मिलता है कि जो मेन ब्रांच होती है वो तो हमें दिखाई देती है, जो साइड ब्रांचेस होते हैं जहां पे कई बार डाई डालने से भी वहां पे ट्रैक नहीं क्लियर होते, उससे एमआरआई से लगभग कंफर्म हो जाता है। तो अगर भैया ने पहले भी जो इन्होंने 4 बार ट्रीटमेंट लिया, इसके पहले अगर इन्होंने एमआरआई फिशुलोग्राम रिपोर्ट कराया होता तो शायद इनको 4 बार ट्रीटमेंट ना लेना पड़ता, एक ही बार में भैया पूर्ण रूप से ठीक हो चुके होते हैं। तो और एक साथ जो हम लोग इनको जो है साफ सफाई वाला तरीका बताते थे। अच्छा, जो हीलोआंस ये पाइलोआंस जो ऑयल आप यूज करते थे उससे कितना राहत मिली आपको? वो बहुत अच्छा तेल है, उससे अच्छा राहत मिली। एक जो पाइलोआंस ऑयल होता है, ऐसे सिरिंज में क्या होता है, ऐसे भरना होता है और जहां पे फिशुला ट्रैक होता है उसकी साफ सफाई करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर जो साइड ब्रांचेस होते हैं, पाइलोआंस ऑयल से ही हमने देखा है कि काफी हीलिंग उसमें शुरू हो जाती है। और चूंकि अभी भैया का 4 महीने ट्रीटमेंट लगभग चला था और अभी 2 महीने से लगभग धागा निकल चुका है और भैया को दोबारा अभी तक एक बार भी नहीं बना। तो साफ सफाई कैसे साफ सफाई करते थे जरा बताएंगे भैया? लैट्रिन जाने के पहले ऑयल डाल लेते थे, उसके हाँ। बाद लैट्रिन जाते थे, उसके बाद आगे सिकाई करके फिर वापस सफाई करके फिर ऑयल डालते थे। और शाम को? शाम को दोनों टाइम, शाम सुबह। तो ये जो पाइलोआंस ऑयल है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जैसे ये ऑयल है, इसको हम लोग ऐसे भरते हैं और सुबह लैट्रिन जाने से पहले गुदा मार्ग में इसको पुश करते हैं, आने के बाद घूंघे पाइप सिकाई करते हैं, फिर से हमने ऑयल लिया, जो फिशुला ट्रैक होता है उसके अंदर इस पाइप को अंदर इंटर करके फिर से उसको पुश कर देते हैं ऑयल को। तो जब मल त्याग के समय जो भी मल के टुकड़े उस फिशुला ट्रैक में चले गए हैं या जो फिशुला ट्रैक में जो डेब्रीज होती हैं, जो डेड टिश्यू होते हैं या जो पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, वो जब हम दोबारा उस फिशुला ट्रैक को क्लीन करते हैं तो वो सब साफ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो पस नहीं बनता ज्यादा, एक तो उसमें पेन कम होता है, दोबारा होने की संभावना कम से कम हो जाती है। क्योंकि भैया को जब 400 लाइगेट करते थे हम लोग, ये भैया इलाहाबाद से आते हैं, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और इनको आने जाने में चूंकि बस से आते जाते हैं, तो आप पूछिए कितना दर्द होता था आपको 400 बना? कुछ नहीं हुआ जी, मैं काम भी करता था इलाहाबाद में, बिल्कुल कोई डर नहीं था। और ये इंडिया में नहीं करती, ये जॉब जो है विदेश में कहाँ करते हैं? जद्दा में, विदेश में जॉब करते हैं। ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए बेचारे आए थे और इतने दिन के ट्रीटमेंट में इनको एक दिन भी इनको आराम नहीं करना पड़ा और ये अपना वहां पे जॉब करते रहे, अपना सारा काम करते रहे और इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बना हुआ था। सबसे अच्छी बात यही।